हे सुपर डुपर स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है नितिन चौधरी और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, जो कि फिजिक्स क्लास 10th का चैप्टर है। ठीक है, और जो आज टॉपिक रहने वाला होगा वो है डिफेक्ट्स ऑफ विज़न। ठीक है, व्हाट इज़ द डिफेक्ट ऑफ विज़न। तो सबसे पहले जो टॉपिक है उसे लिख लेते हैं, डिफेक्ट्स ऑफ विज़न। तो यहाँ पर विज़न का मतलब क्या है, व्हाट इज़ द मीन ऑफ विज़न। विज़न को हिंदी में कहते हैं दृष्टि। ठीक है, इंग्लिश में इसका एक और नाम होता है विज़न का, जिसे कहते हैं आई साइट। क्या? आई साइट। ठीक है, और हिंदी में से क्या कहते हैं? दृष्टि। तो विज़न का मतलब है कि द एबिलिटी टू सी, यानी कि देखने की जो एबिलिटी होती है उसको क्या कहते हैं? विज़न कहते हैं। जैसे एबिलिटी का मतलब कि आप नियर बाय ऑब्जेक्ट को अच्छे से देख पा रहे हो, या फिर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को अच्छे से देख पा रहे हो, या इनको नहीं देख पा रहे। तो ये सभी क्या हैं? एबिलिटीज़ हैं। नियर बाय ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जो ऑब्जेक्ट पास होते हैं, पास रखे हुए होते हैं। जैसे बुक हो गई, न्यूज़पेपर हो गया। न्यूज़पेपर को जब हम पढ़ते हैं तो पास में होता है। ठीक है, और बुक जब हम पढ़ते हैं तो बुक पास में होती है। यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट जो 25 सेंटीमीटर के आसपास होते हैं। ठीक है, जो हमारी नॉर्मल आई विज़न होती है। आई विज़न का मतलब मैं बता चुका हूँ, द एबिलिटी टू सी। तो जो नॉर्मल ह्यूमंस की जो आई विज़न होगी वो 25 सेंटीमीटर से कहाँ तक होगी? इनफाइनाइट तक। यानी कि जो नॉर्मल आई विज़न रेंज है वो 25 सेंटीमीटर से इनफाइनाइट तक होगी। तो अभी मैं बात कर रहा था नियर बाय ऑब्जेक्ट। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो 25 सेंटीमीटर या इसके आसपास रखे होते हैं उसको क्या कहते हैं? नियर बाय ऑब्जेक्ट। और एक मैंने बोला डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? जो थोड़े दूर रखे होते हैं, या उनको कह सकते हैं इनफाइनाइट पर रखे होते हैं, तो वो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट हो गए। ठीक है, जैसे 100 मीटर की दूरी पे है, 200 मीटर की दूरी पे, तो ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट हो गए। तो विज़न क्या होता है? तो एबिलिटी टू सी, देखने की एबिलिटी। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं हम कि डिफेक्ट्स ऑफ विज़न का क्या मतलब है। यानी कि विज़न में डिफेक्ट का मतलब है कि आप जो चीज़ों को, यानी कि जो ह्यूमन्स हैं वो चीज़ों को, जिसकी आंखों में डिफेक्ट होता है विज़न का, वो क्या है? चीज़ों को अच्छे से देख नहीं पाता है। नियर बाय ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएगा, या फिर आपके इनफाइनाइट पे जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट होगा उसको नहीं देख पाता। ठीक है, तो ये होते हैं डिफेक्ट्स ऑफ विज़न। अब डिफेक्ट्स ऑफ विज़न कुछ बेसिक्स हैं, मतलब क्लास 10th में दे रखे हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला है आपका मायोपिया। ठीक है, पहला डिफेक्ट ऑफ विज़न है मायोपिया। एंड दूसरा है कौन सा? हाइपरमेट्रोपिया। कौन सा? हाइपरमेट्रोपिया। तो इन दोनों डिफेक्ट्स को मैं डिस्कस करने वाला हूँ। इसके बाद एक और डिफेक्ट है विज़न का, वो है प्रेसबायोपिया। एंड इस वीडियो में हम प्रेसबायोपिया को भी पढ़ेंगे, कैटारैक्ट को भी जानेंगे क्या होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है वीडियो में, आप बस ध्यान से इसे देखिए और समझिए। ठीक है, क्या होता है मायोपिया और क्या होता है हाइपरमेट्रोपिया। तो स्टार्ट करते हैं। मायोपिया, इट इज़ अ डिफेक्ट ऑफ विज़न। ठीक है, ये डिफेक्ट ऑफ विज़न है, हम जानते हैं। एंड द अदर नेम ऑफ मायोपिया, जो मायोपिया का दूसरा नाम है वो है शॉर्ट साइटनेस। कौन सा? शॉर्ट साइटेडनेस। ठीक है, और क्या है? नियर साइटनेस और नियर साइटनेस। तो मायोपिया को हम शॉर्ट साइटनेस और नियर साइटनेस भी कहते हैं। तो ये क्यों कहते हैं? क्योंकि मायोपिया एक ऐसा डिफेक्ट ऑफ विज़न है जिसमें जो पर्सन है वो नियर बाय ऑब्जेक्ट को ही देख सकता है, और जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट हैं उनको क्लियरली सी नहीं कर पाता है, उनको क्लियरली देख नहीं पाता है। यानी कि एक ऐसा डिफेक्ट ऑफ विज़न जिसमें सिर्फ पास की चीज़ें देखी जा सकती हैं। शॉर्ट साइडनेस, शॉर्ट का मतलब सिर्फ पास की चीज़ें, नियर मतलब पास की चीज़ें देखी जा सकती हैं, लेकिन दूर की चीज़ों को वो नहीं देख सकता। यानी कि जिसकी आंखों में मायोपिया डिफेक्ट होगा वो दूर की चीज़ों को नहीं देख पाएगा, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएगा, सिर्फ नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को देखेगा। अब बात करते हैं हाइपरमेट्रोपिया की। हाइपरमेट्रोपिया को हम और क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया को कहते हैं फार साइटनेस और लॉन्ग साइटनेस। क्या? लॉन्ग साइटनेस। तो आप यहाँ समझ ही गए होंगे इसके नाम से कि क्या है। ठीक है, एक ऐसा डिफेक्ट ऑफ विज़न जिसमें जो पर्सन है वो क्या करता है? वो दूर की चीज़ों को क्लियरली देख लेता है, लेकिन पास की चीज़ों को नहीं देख पाता है। द डिफेक्ट ऑफ विज़न ड्यू टू अ पर्सन कांट सी अ
नियर बाय ऑब्जेक्ट, इट ओनली सी अ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, तो इसी को क्या कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें क्लियर हुई, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। अब बात करते हैं कि मायोपिया कॉज कैसे होता है, मतलब मायोपिया डिफेक्ट आंख में आता किसकी वजह से, ठीक है। तो उसके दो रीजन्स हैं। पहला रीज़न है ड्यू टू हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ किसकी, हाई कन्वर्जिंग पावर किसकी होगी, आई लेंस की, हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस। और दूसरी चीज़ है ड्यू टू आई बॉल टू लॉन्ग। पहली चीज़ क्या थी कि कन्वर्जिंग पावर या तो ज़्यादा हो सकती है आँख की, यानी कि जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है आँख में, आई लेंस होता है, वो थिक होगा, तभी तो कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा होगी, यानी कि उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, कम। तो पहला रीज़न तो ये हो गया कि ड्यू टू हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस, इसकी वजह से हमारे आँखों में मायोपिया होता है या पड़ता है, ठीक है, बीमारी होती है मायोपिया की। दूसरी चीज़ क्या है, ड्यू टू आई बॉल टू लॉन्ग, आई बॉल क्या होगी, लंबी होगी, आई लेंस जो है वो तो सही होगा, लेकिन जो आई बॉल है वो लंबी हो जाएगी। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से जो आपकी कन्वर्जिंग पावर है वो तो ठीक है, उसमें जब लाइट कन्वर्ज होंगी पैरेलल रेस, क्योंकि डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से पैरेलल रेस आती हैं, तो वो वहाँ तक कन्वर्ज नहीं हो पाएंगे, उससे पहले ही कन्वर्ज हो जाएंगी रेटिना से पहले, तो इसीलिए चीज़ें क्लियरली दिखाई नहीं देंगी। तो ये दो रीजन्स हो गए जिसकी वजह से मायोपिया डिफेक्ट आंखों में आता है, ठीक है। अब बात करते हैं हाइपरमेट्रोपिया की। हाइपरमेट्रोपिया के ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से आंखों में हाइपरमेट्रोपिया होता है। तो पहला कारण है ड्यू टू लो कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस, ठीक है, आई लेंस की बात कर रहे हैं। तो लो कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस का मतलब यहाँ पर ये है कि देखो यहाँ पर क्या है कि पैरेलल रेस को वो देख रहा है, हाइपरमेट्रोपिया है ना, मतलब कि डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, वहाँ से पैरेलल रेस आएंगी, इनफाइनाइट से जो रेस आती हैं वो पैरेलल होती हैं, तो वो उन पैरेलल रेस को तो कन्वर्ट कर लेगा क्योंकि उसकी लो कन्वर्जिंग पावर है, यानी कि थिन लेंस होगा, थिनाई लेंस होगा उसका। तो जब थिनाई लेंस होगा तो पैरेलल रेस को तो आसानी से कन्वर्ट कर देगा, बट उसकी जब नियर बाय ऑब्जेक्ट को जब वो देखेगा तो वहाँ से डाइवर्जिंग रेस आती हैं, है ना, डाइवर्जिंग रेस आती हैं, तो आई लेंस क्या है हमारा, पतला, आई लेंस तो पतला ही रहेगा क्योंकि लो कन्वर्जिंग पावर है आई लेंस की, तो पतला रहने की वजह से वो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को तो क्लियरली देख पाएगा, लेकिन नियर बाय ऑब्जेक्ट को, डाइवर्जिंग रे को वो क्लियरली क्या नहीं कर पाएगा, कन्वर्ज नहीं कर पाएगा। तो जो लाइट रेस कन्वर्ज होंगी वो रेटिना के बाहर कन्वर्ज होंगी, यहाँ पर रेटिना से पहले कन्वर्ज हो रही थी दोनों ही केस में, ठीक है, लेकिन यहाँ पर रेटिना से बाहर कन्वर्ज होंगी जो नियर बाय ऑब्जेक्ट की रेज होंगी, यानी डाइवर्जिंग रेज होंगी, ठीक है। और दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण है ड्यू टू आई बॉल टू शॉर्ट, ठीक है। दूसरा कारण ये कि आई बॉल शॉर्ट होगी। अब शॉर्ट होने का यहाँ पे मतलब ये है कि हमारा आई लेंस तो ठीक है बट आई बॉल शॉर्ट है। अब ये बताओ जब डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से पैरेलल रेज आएंगी तो आई लेंस हमारा ठीक है, आई लेंस हमने मान लो थिक कर लिया, आई बॉल शॉर्ट है, आई लेंस हमने थिक कर लिया, तो कब जब पैरेलल रेज आ रही हैं तो थिक होने की वजह से जो पैरेलल रेज हैं वो तो कन्वर्ट हो जाएंगी, बिल्कुल रेटिना पर हो जाएंगी क्योंकि अब थिक हो गया, आई लेंस जो है थिक हो गया और आई बॉल शॉर्ट थी, आई लेंस थिक हो गया, तो उसकी वजह से रेटिना पर कन्वर्ट हो जाएंगी। बट जब नियर बाई ऑब्जेक्ट से जब रेज आएंगी तो फिर आई बॉल तो शॉर्ट है ही, तो आई लेंस या थिक हो या थिन हो, थिक से तो होगा नहीं, वो कन्वर्ज लाइट रेज को ढंग से कर नहीं पाएगा क्योंकि आई बॉल शॉर्ट है। तो इसीलिए ड्यू टू आई बॉल टू शॉर्ट इसकी वजह से हाइपरमेट्रोपिया होता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। एक चीज़ और मैं बताऊं कि जो हाइपरमेट्रोपिया है वो बिल्कुल अपोजिट है मायोपिया के, ठीक है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, अपोजिशन का डिफरेंस है कि ये अगर लॉन्ग इसमें आई बॉल है तो इसमें शॉर्ट है, इसमें हाई कन्वर्जिंग पावर है तो इसमें लो कन्वर्जिंग पावर है, ये पास की चीज़ों को देख लेता है तो ये दूर की चीज़ों को देख लेता है, ये दूर की चीज़ों को नहीं देख पाता तो ये पास की चीज़ों को नहीं देख पाता, बस ये डिफरेंस है, ठीक है। तो अब हम जानेंगे कि इन दोनों डिफेक्ट्स को सही कैसे किया जाए, कैसे इन दोनों डिफेक्ट्स को सही कर सकते हैं हम। तो इन दोनों डिफेक्ट्स को सही करने का तरीका है स्पेक्टिकल्स यानी कि क्या, चश्मे, स्पेक्टिकल्स और आई लेंसेज, जो ह्यूमन मेड या मैन मेड आई लेंसेज आते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आई लेंसेज
या फिर स्पेक्टिकल से हम इन्हें सही कर सकते हैं। तो अब हम वही जानते हैं कि इनको सही कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं मायोपिया में। अब मायोपिया में ये मान लो हमारी आई है, तो यहाँ पर अब इस डायग्राम को देखो। अब इस डायग्राम में ये पैरेलल रेज आ रही हैं। पैरेलल रेज इसकी हाई कन्वर्जिंग पावर होने की वजह से लेंस की, तो यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाएंगी रेटिना से पहले। लेकिन अब क्या है, अब हम जानते हैं कि जो आई लेंस है यानी हाई कन्वर्जिंग वाला आई लेंस जो है वो डाइवर्जिंग रे को ढंग से अच्छे से क्या कर पाएगा, कन्वर्ज कर पाएगा। तो अब इन पैरेलल रेस को डाइवर्जिंग कैसे बनाया जाए, तो इनको डाइवर्जिंग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे कॉनकेव लेंस लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, एक कॉनकेव लेंस, क्योंकि हम जानते हैं कॉनकेव लेंस क्या है, डाइवर्जिंग लेंस है। तो इसीलिए अब यहाँ से जो भी पैरेलल रेज आएंगी कुछ इस तरीके से, तो ये उनको डाइवर्ज कर देगा, डाइवर्ज करेगा ऐसे, ठीक है, इस तरीके से डाइवर्ज कर देगा। डाइवर्ज करने के बाद क्या होगा, यहाँ पर ये एग्जैक्टली मीट करेंगे इस पॉइंट पर, तो यहाँ पर इमेज फॉर्म हो जाएगी। यानी कि जो मायोपिया है वो करेक्ट किसकी वजह से किया जाता है, करेक्ट किया जाता है कॉनकेव लेंस की वजह से। अब क्या होगा कि यहाँ पर ऐसे इस पॉइंट से डाइवर्ज हुई है कुछ इस तरीके से यहाँ से, तो इनको आँख, हम जानते हैं जो आँख है, जो आई है, वो एक स्ट्रेट पाथ दिखती है लाइट रेज का, तो ये एक स्ट्रेट पाथ देखेगी। स्ट्रेट पाथ कुछ इसका इस जगह पे होगा, ठीक है। तो ये कौन सा पॉइंट है, जो मायोपिक आई है उसके लिए ये कौन सा पॉइंट है, उसके लिए ये फार पॉइंट। कौन सा है, फार पॉइंट। फार पॉइंट का मतलब क्या है, फार पॉइंट का मतलब ये है कि मायोपिक आई पास की चीज़ों को देख लेती है ढंग से, दूर की चीज़ों को नहीं देख पाती। तो कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ से आगे, जिसके आगे से वो देख ही नहीं पाएगी, उस पॉइंट के आगे से वो देख नहीं पाएगी। मान लो ये हमारी आँख है कोई, और ये यहाँ तक देख रही है, इसके आगे हम जो भी चीज़ रखेंगे वो ब्लर होती जाती है। तो एक ये पॉइंट हो गया, तो यही क्या होता है उसका फार पॉइंट, दूर से दूर का पॉइंट जहाँ से वो क्लियरली देख सकती है। तो ये उसका फार पॉइंट हो गया। तो फार पॉइंट पे उसकी एक इमेज बन जाएगी इनफाइनाइट पर जो ऑब्जेक्ट रखा होगा। मान लो कोई पेड़ है, बहुत दूर खड़ा है पेड़, है ना, तो अब उस पेड़ की जो इमेज है वो इस पॉइंट पर बन जाएगी, यानी उसके फार पॉइंट पर, तो उसे क्लियरली दिखेगा। बुक को तो अब यहाँ पे जो बुक होगी 25 सेंटीमीटर की रेंज में, उसे तो क्लियरली पढ़ लेगा, लेकिन फार पॉइंट की चीज़ों को भी क्लियरली देख लेता है। लेकिन क्या होता है, इनफाइनाइट की चीज़ों को नहीं देख पाता। तो इनफाइनाइट की चीज़ें हम कहाँ बनाते हैं, फार पॉइंट पर। ये जो फार पॉइंट होता है ये अलग अलग आँखों में अलग अलग होता है। मतलब कि जैसे इस आँख में मान लो फार पॉइंट है आपका 80 सेंटीमीटर, तो कोई दूसरा पर्सन होगा उसकी आँखों का फार पॉइंट 70 सेंटीमीटर होगा। कुछ इस तरीके से अलग अलग होते हैं। अब आते हैं हाइपरमेट्रोपिक आइज में। तो देखो अब यहाँ पर ये हाइपरमेट्रोपिक आई है, इसमें क्या है, वो नियर ऑब्जेक्ट, ये नियर ऑब्जेक्ट यानी कि 25 सेंटीमीटर के रेंज में नियर बाई ऑब्जेक्ट ये रखा हुआ है, जैसे बुक। तो जो हाइपरमेट्रोपिया का जो पर्सन होगा वो क्या है, बुक को ठीक से रीड नहीं कर पाता है। वो दूर खड़ी हुई बसेस को गिन सकता है, ट्रेन्स को गिन सकता है, कार्स को गिन सकता है, बट बुक को नहीं पढ़ पाएगा, अखबार को नहीं पढ़ पाएगा, ठीक है। ऐसी मायोपिक आई इसमें क्या था कि वो बुक को क्लियरली पढ़ रहा था, लेकिन दूर में जो कार्स खड़ी थी, बस खड़ी थी, उनको क्लियरली नहीं देख पा रहा था। तो यहाँ पर ये नियर पॉइंट है, यानी कि बुक है, एक तरह से 25 सेंटीमीटर की रेंज में बुक को पढ़ते हैं हम, ठीक है, नॉर्मल आई विजन है। तो यहाँ से क्या है कि यहाँ पर जब वो ऑब्जेक्ट को देखता है तो कुछ इस तरीके से डाइवर्जिंग रेज आती हैं। डाइवर्जिंग रेज यहाँ पर कन्वर्ज नहीं हो पाती रेटिना पर, वो रेटिना के पीछे कन्वर्ज होती हैं। क्यों, क्योंकि उसकी लो कन्वर्जिंग पावर है। अब डाइवर्जिंग रे की लो कन्वर्जिंग पावर है आई लेंस की, तो वो उसकी फोकल लेंथ दूर हो गई ना, तो फोकल लेंथ उसकी यहाँ पर हो गई, तो इसीलिए फोकस नहीं कर पा रहा है उसको इस पॉइंट पर। तो अब क्या होगा कि मान लो उसका एक ये पॉइंट कौन सा है, ये उसका नियर पॉइंट है। कौन सा है, ये तो नॉर्मल विज़न है, नॉर्मल आई विज़न, लेकिन ये कौन सा है, ये उसका नियर पॉइंट है। नियर पॉइंट का मतलब क्या है, यहाँ पे ऐसे फार पॉइंट था ना कि दूर से दूर ऐसा पॉइंट जहाँ से वो उससे आगे वो देख ही नहीं पाए, मायोपिक आइज में बोल रहा हूँ कि उस पॉइंट से आगे वो देख ही नहीं पाए, तो फार पॉइंट हो गया। नियर पॉइंट का मतलब क्या है कि एक ऐसा पास का पॉइंट जहाँ से वो देखना स्टार्ट करता है पर्सन, हाइपरमेट्रोपिक आइज वाला पर्सन जो है उस पॉइंट से देखना स्टार्ट करता है उस चीज़ों को। तो ये जो नियर पॉइंट होगा ये 25 सेंटीमीटर से हमेशा ज़्यादा होगा। क्या होगा, ज़्यादा रेंज में होगा। जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेंज में होगा, ठीक है। जैसे 80 सेंटीमीटर पर हो सकता है किसी का नियर पॉइंट, किसी का नियर पॉइंट 70 सेंटीमीटर पर हो सकता है, कि इस पॉइंट से वो देखना स्टार्ट करता है और कहाँ तक दिखता है, इनफाइनाइट तक। तो ये उसका नियर पॉइंट हो गया। तो अब नियर पॉइंट से वो अगर पर्सन देख रहा है कोई चीज़ को अपने, तो उसकी डाइवर्जिंग रेज निकलेंगे नियर पॉइंट से। डाइवर्जिंग रेज नियर पॉइंट पर है, उसके पर्सन के नियर पॉइंट पर है, तो इसीलिए वो एक्चुअली एग्जैक्टली
रेटिना पर इंटरसेक्ट करती है, कन्वर्ज करती है, इसीलिए वो उस नियर पॉइंट को देख लेता है। तो अब सर ऐसा क्या करें कि ये जो हमारा पॉइंट है नॉर्मल आई विजन का, इस पॉइंट को भी ये जो बंदा है, ये हाइपरमेट्रोपिक आई वाला बंदा है, ये इस पॉइंट को भी देख ले क्लियरली। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर हमें एक ऐसा लेंस लगाना पड़ेगा जो कि इसे कन्वर्ज कर दे, इसे थोड़ा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डाइवर्जिंग है, इसे थोड़ा सा कन्वर्ज कर दे, जिसकी वजह से यहाँ पर जो लो कन्वर्जिंग पावर वाला आई लेंस है वो इसे ठीक से बिल्कुल रेटिना पर कन्वर्ज करे। समझे, रेटिना पर क्या करे, कन्वर्ज करे, यानी कि इस आई लेंस की कन्वर्जिंग पावर को बढ़ा दे। यहाँ पर क्या हो रहा था, ये जो कॉनकेव लेंस था ये इस रेटिना की कन्वर्जिंग पावर को क्या कर रहा था, आई लेंस की कन्वर्जिंग पावर को क्या कर रहा था, कम कर रहा था। ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहा है, ये बढ़ा रहा है। तो ये डिफरेंस है। तो अब देखते हैं कैसे होगा। तो देखो, ये नॉर्मल विजन पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अब यहाँ से ये ऑब्जेक्ट से डाइवर्जिंग रेज निकलती हैं, तो हाइपरमेट्रोपिक आईज जो है उसके आगे हमने क्या लगा दिया, कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया, ताकि वो लाइट रेज को कन्वर्ज करे। तो उसने क्या किया, थोड़ी आँख को हेल्प की, उसने लाइट को रेज को कन्वर्ज कर दिया, थोड़ा सा कन्वर्ज कर दिया। कन्वर्ज करने के बाद क्या होगा, एक तरह से पैरेलल रेज बन जाएंगी, एक तरीके से अप्रॉक्स टू दी पैरेलल। ठीक है, बनने के बाद क्या होगा, यहाँ पर वो जब जाएगी आँख के अंदर, कॉर्निया से होकर जब आई लेंस पर पड़ेगी, तो आई लेंस उसे प्रॉपरली कन्वर्ज करके रेटिना पर इंटरसेक्ट कर देगा। यानी कि उसका थिन लेंस था आई का, लो कन्वर्जिंग पावर थी, तो एक हमने एक और एडिशनल लेंस लगा दिया यहाँ पर, कॉन्वेक्स लेंस, जिसने डाइवर्जिंग रेज को कन्वर्ज कर दिया, फिर यहाँ पर और कन्वर्ज होने पर प्रॉपरली रेटिना पर इंटरसेक्ट कर गई। तो यहाँ देखो, अब ये जो लाइट रेज कन्वर्ज हुई थी ये इस पॉइंट से हुई थी, इस पॉइंट से को हमने पीछे की तरफ जब पूरा एक्सटेंड किया, तो ये जो इसे ऑब्जेक्ट दिखेगा, जो इसके नॉर्मल विजन पर जो ऑब्जेक्ट रखा था वो इसे इस पॉइंट पर दिखेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आई थिंक क्लियर हो गई होगी। अब हम आते हैं किस पर, कि कैसे हम इन लेंसेज की फोकल लेंथ या पावर को मीज़र कर सकते हैं। ये वही नहीं, स्पेक्टिकल्स के लेंस हैं ये। मान लो किसी में कॉनकेव लेंस लगा होता है, किसी के चश्मों में कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है, तो इनको पावर, जो इनकी पावर होगी उसको कैसे मीज़र किया जाता है, अब हम उस पर आते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम जानते हैं, पहले हम बात करते हैं मायोपिक का जो कॉनकेव लेंस होता है, मायोपिया आइज का जो कॉनकेव लेंस होता है, उसकी पावर को कैसे मेज़र किया जाता है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो लेंस का फॉर्मूला होता है, लेंस फॉर्मूला जो होता है वो होता है 1/v - 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, ये लेंस फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि v क्या है, इमेज डिस्टेंस। तो मायोपिया में इमेज कहाँ बनती है, आप खुद बताओ, इमेज कहाँ बनती है, इमेज बनती है आपके फार पॉइंट पर। कौन से पॉइंट पर, फार पॉइंट पर। तो इमेज कहाँ बनती है, फार पॉइंट पर। तो देखो v इज इक्वल्स टू -80 सेंटीमीटर हमने मान लिया। ठीक है, कि इस पॉइंट पर इमेज जो है वो बन रही है। अब क्या करते हैं, अब फाइंड करते हैं u, व्हाट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगी, इनफाइनाइट। भाई मायोपिया आइज जो हैं वो दूर की चीज़ों को नहीं देख पाती, पास की चीज़ों को देख लेती हैं, लेकिन उनके पास एक ऐसा पॉइंट जो होता है कि जहाँ से वो देखना बंद कर देता है, उस पॉइंट को हम कहते हैं फार पॉइंट। ठीक है, तो यू जो है इनफाइनाइट, यानी कि इनफाइनाइट पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है वो हमें कहाँ दिखाना है, फार पॉइंट पर दिखाना है। तो फोकल लेंथ क्या होगी किसकी, यहाँ पर जो आपका लेंस लगा होगा कॉनकेव लेंस, ठीक है, उसकी फोकल लेंथ क्या होगी। तो उसकी फोकल लेंथ को मेजर करने के लिए हम लिखेंगे 1/-80। -80 क्यों लिया है, क्योंकि ये कॉनकेव लेंस के आगे है, इन फ्रंट ऑफ अ लेंस, यानी कि इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो 1/-80, माइनस का साइन लगाएंगे, 1/-इनफाइनाइट, क्योंकि वो भी तो यहाँ पे होगा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर, वो भी तो कॉनकेव लेंस के आगे होगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू 1/f। अब क्या करते हैं, इनफाइनाइट की वैल्यू होती है 0, तो 1/-80 - 0 इज इक्वल्स टू 1/f। तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/-80 एंड f इज इक्वल्स टू -80। ठीक है, ये आ गई फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कितनी आ गई, -80 सेंटीमीटर। अब हम पावर का फॉर्मूला जानते हैं। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है p इज इक्वल्स टू 1/f। तो यहाँ पे f की वैल्यू कितनी थी, -80 सेंटीमीटर, p इज इक्वल्स टू लिख देंगे। देन जो पावर आएगी हमारी वो होगी -1.25 डायोप्टर। तो यहाँ माइनस की जो वैल्यू है इसका मतलब ये है कि वो कॉनकेव लेंस होगा। ठीक है, दूसरी बात ये है कि 1.25 डायोप्टर की पावर वाला कॉनकेव लेंस हमें चाहिए इस मायोपिक आइज के लिए, जिसका जो फार पॉइंट है वो -80 सेंटीमीटर है। ठीक है,
अब बात करते हैं हाइपरमेट्रोपिक में। हाइपरमेट्रोपिक में वही फॉर्मूला होगा 1/u=1/f। ठीक है, अब इसमें इमेज डिस्टेंस कौन सी होगी? इमेज डिस्टेंस होगी इसमें नियर पॉइंट की। कौन सी की? नियर पॉइंट की, क्योंकि इसमें दूर की चीज़ों को क्लियरली देख पाता है ये हाइपरमेट्रोपिक आई वाला, लेकिन पास की चीज़ों को क्लियर नहीं देख पाता, तो इसीलिए इसमें नियर पॉइंट होगा -1 मीटर मान लेते हैं। ये अलग अलग आँखों का अलग अलग नियर पॉइंट होता है, जैसे -1 मीटर एक आँख का है तो दूसरी आँख का -2 मीटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगी? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर क्यों है? क्योंकि हमें पास की चीज़ें तो दिखानी है, मतलब हमें उस बंदे से बुक को पढ़वाना है, तो बुक को मान लो 25 सेंटीमीटर पे रखिए, तो इसीलिए उसका नियर जो नॉर्मल आई विज़न होता है वो ले लिया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो इसमें 1/f मतलब f की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से होगी कि -1/-1/-25। ठीक है, = 1/f। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/100, ये 1 मीटर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 100 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। तो 1/100 + k 1/25 = 1/f। अब जो f की वैल्यू इधर आती है वो है 33.3 सेंटीमीटर। तो पावर को फाइंड कर सकते हैं। पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/f = p = 1/33.3। ठीक है, अब पावर की जो वैल्यू आती है वो हो गई हमारी +3.0 डायप्चर। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर जो कॉन्वेक्स लेंस होगा, प्लस का मतलब है कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस होगा वो कितने डायप्चर का होगा? 3 डायप्चर का। ठीक है, तो ये आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम पढ़ने वाले हैं क्या? प्रेस बायोपिया और कैटारैक्ट। प्रेस बायोपिया क्या होता है? प्रेस बायोपिया कुछ नहीं है, द डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू विच एन ओल्ड पर्सन कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली ड्यू टू द लॉस ऑफ पावर ऑफ अकोमोडेशन। अकोमोडेशन में पहली वीडियोस में बता चुका हूँ, आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले उन वीडियोस को देख लीजिए। ठीक है, तब समझना यहाँ पर प्रेस बायोपिया क्या होता है। तो एक ऐसा डिफेक्ट ऑफ विजन जिसमें नियर बाय ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाता है पर्सन, एक नियर बाय ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाता है। कौन सा पर्सन? ओल्ड पर्सन नहीं देख पाता है, तो वो क्या होता है? प्रेस बायोपिया। अब हम जानते हैं कि एक हाइपरमेट्रोपिया भी कौन सा है कि जिसमें नियर बाय ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते। तो ये एक तरीके से ओल्ड पर्सन हाइपरमेट्रोपिया है। क्या है? ओल्ड पर्सन हाइपरमेट्रोपिया। कैसे? क्योंकि ये उस एज में, ये ओल्ड एज में होता है। कौन सी एज में? जहाँ पर जो पर्सन है वो ओल्ड हो जाता है, पर्सन बूढ़ा हो जाता है, उस एज में क्या होता है? हाइपरमेट्रोपिया होता है। उस एज के हाइपरमेट्रोपिया को क्या कहते हैं? प्रेस बायोपिया। ये होता है ड्यू टू द लॉस ऑफ पावर ऑफ अकोमोडेशन, पावर ऑफ अकोमोडेशन की कमी के वजह से, उसके लॉस की वजह से। ठीक है, इसमें ना आई बॉल छोटी होती है ना बड़ी होती है, उसमें कोई मतलब नहीं है, ना आई लेंस जो होता है ना पतला होता है। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है। ये पावर ऑफ अकोमोडेशन जब बूढ़े हो जाते हैं तो कमज़ोर हो जाती है, इसीलिए यहाँ पर हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है। और बूढ़े में जो हाइपरमेट्रोपिया होता है उसे हम कहते हैं प्रेस बायोपिया। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब क्या है कि यहाँ पर जो 25 सेंटीमीटर की रेंज में जो चीज़ें होंगी वो दिखाई नहीं देंगी। ठीक है, और जो प्रेस बायोपिया है वो किसकी वजह से ठीक किया जाता है? कॉन्वेक्स लेंस की वजह से। कॉन्वेक्स लेंस बढ़ा देंगे, लगा देंगे तो वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका एक एग्जांपल देता हूँ कि जो ओल्ड पर्सन्स होते हैं वो न्यूज़पेपर ठीक से नहीं रीड कर पाते। हाँ, हालांकि वो दूर की चीज़ों को क्लियरली देख पाते हैं, तो उसका मतलब क्या है कि उनको प्रेस बायोपिया है, ओल्ड पर्सन्स के लोगों को। अगर यही चीज़, यही डिफेक्ट आई का, विज़न का, ये अगर न्यू एज में हो जाए, यूथ एज में अगर हो जाता है तो इसको हम हाइपरमेट्रोपिया कहेंगे। ओके, बस ये डिफ्रेंशिएशन है और कुछ नहीं है। अब आपने एक बीमा मतलब एक डिफेक्ट और देखा होगा जिसमें मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया दोनों ही होते हैं, दोनों ही डिफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, ये दोनों डिफेक्ट्स होते हैं। तो इन दोनों डिफेक्ट्स को सही कैसे किया जाता है? ड्यू टू मतलब कि एक स्पेक्टिकल्स के द्वारा इनको सही किया जाता है, चश्मों के द्वारा। अब वो चश्मे कैसे होते हैं? आपके घर में भी होंगे चश्मे, इस तरीके के होते हैं कुछ, है ना। तो यहाँ पर ये जो लेंस होता है ये आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है। कौन सा? कॉन्वेक्स लेंस। एंड जो ऊपर वाला लेंस होता है ये होता है कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस हम जानते हैं मायोपिया को ठीक करता है। मान लो जब उस बंदे को, इंसान को दूर की चीज़ें देखनी होंगी
तो वो कॉनकेव लेंस को यूज़ कर लेगा। ठीक है, जब उस इंसान को पास की चीज़ें देखनी होंगी तो वो कॉन्वेक्स लेंस को यूज़ कर लेगा। मतलब अगर उस दोनों ही केसेस में अगर उसको मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों ही चीज़ें हैं तो वो इस स्पेक्टिकल इन चश्मों को यूज़ करता है। लेकिन जिसके पास खाली मायोपिया होती है वो कॉनकेव लेंस वाले चश्मों को यूज़ करता है, और जिसके पास हाइपरमेट्रोपिया होती है वो कौन सी लेंस को यूज़ करता है? कॉन्वेक्स लेंस को। कौन सी लेंस को? कॉन्वेक्स लेंस को। जिसके पास मायोपिया होती है वो कॉनकेव लेंस वाले चश्मों को। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब कैटरैक्ट क्या है? कैटरैक्ट एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो लेंस है, जो पर्सन की आंखों का जो लेंस होता है वो क्या हो जाता है? क्लाउडी हो जाता है। ठीक है, रिजल्टिंग इन ब्लड विजन। मतलब कैसा विजन ले आएगा वो? धुंधलापन ले आता है। उसकी आंखें कैसी हो जाती हैं? क्लाउडी हो जाती हैं, थोड़ी भूरी भूरी सी हो जाएंगी, वाइट कलर की। ठीक है, तो उसी चीज़ को क्या कहते हैं? कैटरैक्ट। कैसी हो जाती हैं? क्लाउडी आंखें हो जाती हैं। अब क्लाउडी आंखें होने की वजह से क्या होता है कि जब किसी पर्सन को कैटरैक्ट होगा तो कैटरैक्ट कभी भी ठीक नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें आई लेंस ही खराब हो जाता है। अब आई लेंस पतला हो मोटा हो उसे तो हम ठीक कर सकते हैं कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस लगा के, बाहर से स्पेक्टिकल्स लगा के। लेकिन जब कैटरैक्ट हो जाता है तो उसमें आई लेंस ही खराब हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए उसको सही नहीं किया जा सकता कैटरैक्ट वाले पर्सन को। ठीक है, उसकी आंखों को सही नहीं किया जा सकता। तो अब हम बात करते हैं कि हम लोगों की दो आंखें क्यों होती हैं, वाई वी हैव टू आइज। तो दो रीजन्स हैं। पहला रीज़न है, पहले तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, वाई वी हैव टू आइज। तो देखो ये एक पर्सन है, एक बच्चा है, इसके अगर मान लो दो आइज हैं तो दो आइज का मतलब है एक वाइड रेंज होना। क्या होना? वाइड रेंज। हमारी आंखें कुछ इस तरीके से ऐसे रेंज में आती हैं, तो जितनी हम दूर तक देखते जाएंगे उतना ही हमारा वाइड एरिया होता जाएगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, जितनी दूर तक हम देखते जाएंगे तो वाइड एरिया होता ही जा रहा है। तो एक तो दो आंखें होती हैं कि हमें एक प्रॉपर वाइड एरिया मिले देखने के लिए, वाइडर फील्ड मिले। ठीक है, और दूसरा रीज़न क्या है? हैविंग टू आइज। पहला रीज़न तो है कि हैविंग टू आइज गिव्स अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। ठीक है, पहला रीज़न तो ये हो गया। दूसरा रीज़न क्या है कि हैविंग टू आइज इनेबल्स अस टू जज डिस्टेंस एक्यूरेटली। ठीक है, इसीलिए हमारे पास दो आंखें होती हैं। अब यहाँ पे दूसरे पॉइंट का मतलब ये है कि जब हम एक आंख से, मान लो ये पेन्स हैं, ठीक है, आई हैव टू पेन, और उन दोनों पेन्स को मैं एक आंख से अगर ऐसे टकराऊंगा एक आंख से तो वो नहीं, मतलब एक बार आंख बंद करके ऐसे इन दोनों पॉइंट्स को लगाऊंगा तो वो नहीं लग पाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें जो डिस्टेंस है वो हम एक्यूरेटली जज कर ही नहीं पाएंगे। जब मैं दोनों आंखों से उन पेन्स को ऐसे टच करूँगा तो वो हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे पास दो आइज दी हैं, इसीलिए कि हम डिस्टेंस को एक्यूरेटली जज कर सकें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें। अगर आप नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय विज्ञान, जय हिंदुस्तान।